हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे ईएलपी 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट में आरआरबी ईएलपी में 2024 में पूछे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस हैं। तो लेटेस्ट प्रश्न है, इनको देखिएगा कैसे आपको हल करना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईएलपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। ठीक है, तो इसमें कुछ परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो इन्हें आप कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है आपका कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले गए 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए और एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 75% थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। देखो, हमारे पास टोटल वोट पूछे जा रहे हैं, तो आप कैसे हल करेंगे। आप इसे एक लाइन में ही कर सकते हैं। एक लाइन में ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप मान लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल वोट थे वो एक्स थे। ठीक है, टोटल वोट कितने थे, एक्स थे। चलिए, हमने माना यहाँ पर हमारे पास टोटल वोट एक्स थे। फिर उस समय क्वेश्चन में बोला है कि इसमें कुल वैध मतों का कितना 75% थे। तो ये जो वोट मिले हैं 75% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/4। 75% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 3/4। तो परसेंटेज जो फ्रैक्शन है 75% की, तो वो कितना होती है, 3/4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये 3/4 इसमें क्या है, वैध मत है। 3/4 निकाल देंगे। ठीक, फिर गुणा। अब बोला है इसमें से क्या क्या हुआ है, इसमें से 2% वोट अवैध किए गए हैं। 2% वोट का मतलब है, 2% का मतलब होता है 1/50। तो 1/50 में से, यानी कि 1/50 अगर वोट जो है अवैध हैं, तो हमारे पास जो सही वोट होंगे वो कितने होंगे आपके, 49/50। तो वो कितने होंगे आपके, 49/50। ठीक, चलिए, इतना समझ में आया। आपके वो वोट कितने होंगे, 49/50। ठीक, चलिए, अब और क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें से दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। तो इसमें से कितने 75% वोट डाले हैं, तो ये बताओ, अगर 75% वोट डाले हैं तो पहले से ही हमारे 100 में से 75% वोट डाले हैं, तो ये कितना है, सिर्फ 3/4। 3/4 इसके वोट डाले गए हैं। तो ये जो प्राप्त होते हैं, जो वोट प्राप्त होते हैं वो कितने हैं, आप देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है 9,261। ठीक है, इतने वोट मिले हैं। बस इसको कैलकुलेट करना है। आप ऐसे देख रहे होंगे, ये जो 9261 है ये आपका 21 का घन है, और यहाँ पर देखो 49 में आप यहाँ पर 7 और 7 दो बार देख रहे होंगे। तो यहाँ पर 7 × 7 और 7 या 21 यहाँ पर बन जाएगा, और 7 या 21 भी यहाँ पर बनेगा। तो ये 21 दो बार काटेगा इसको, तो एक बार 21 यहाँ पर रह जाएगा। यानी कि अब x का जो वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा कि 21 में तो गुणा करना ही है। अब इन सब का गुणा करना है, क्या क्या, 4, यहाँ पर 4 का गुणा करना है। ठीक, और आपके पास 50 भी है, और आपके पास एक 4 भी है। ठीक, तो इनका आपको क्या करना है, गुणा करना है। बस इनका गुणा करेंगे और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 4 चुके 16। ठीक है, यहाँ पर 4 पंचे 20, तो 4 चुके 16 पंचे 80। 8 से गुणा करना है और 0 यहाँ पर आएगा। 4 चुके 16 पंचे 80, यानी कि 800। 8 का गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो ये बनेगा हमारा 16,800। फाइनल हमारा बनेगा 16,800। तो ऑप्शन नंबर सी का हमारा जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने तरीके से करिएगा, अगर आप अच्छे तरीके से करना जानते हैं। नहीं तो इसी तरीके से आप यूज़ करिएगा, तो बहुत ही कम समय में आप आंसर कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन लिखा है आपका कि 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 233 रुपये है। यदि एक पेन की कीमत 1.5 रुपये कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत 1 रुपये बढ़ जाती है, तो 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 48 रुपये है। और 2 पेन और 3 पेंसिल की, यहाँ पर बोला क्या है, 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 48 रुपये है। तो 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत या मूल कीमत क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है आपका। तो यहाँ पर क्या बताएं आपको कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया है, यहाँ से हमें क्या है, सिर्फ हमसे पूछा है कि पेंसिल की और उसकी कीमत कितनी है। ठीक,
चलिए, तो हम एक बात बताएं आपको, यहाँ पर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो क्वेश्चन में मिस्टेक ही हुआ है या तो आपका आंसर फिर यही आएगा। क्यों? क्योंकि हमसे बोला है कि 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 48 रुपये है और 2 पेन और 3 पेंसिल की मूल कीमत लागत पूछी गई है, तो यही चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा, ये क्या है? बढ़ने के बाद इसकी है। तो चलिए थोड़ा बहुत हल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बढ़ने के बाद इसकी दी गई है। तो आप ऐसे समझें, चलिए इसको हल करेंगे। तो आप ऐसे समझें कि इसमें जो मूल जो पेंसिल है, पेन है पहले, तो पेन की जो कीमत है, एक पेन की कीमत x हो जाएगी। ठीक, इसे हम क्या मान सकते हैं? x। और इसमें जो पेंसिल है उसे हम मान लेते हैं y। ठीक, तो हमने देखा एक जो पेन है उसकी जो मूल कीमत है उसमें क्या है, पेन की जो मूल कीमत है उसमें क्या किया गया है, 1.5 रुपये की कमी की गई है, मतलब 1.50 रुपये की कमी की गई है। तो ऐसे ही कितने, 2 पेन हमारे पास हैं तो 2 का गुणा करना है। फिर बोला गया है जो हमारे पास y है, पेंसिल है, पेंसिल की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की गई है तो इसमें 1 जोड़ना है। और क्या किया गया है, 3 पेंसिल की कीमत, तो हमने 3 का निकाला। और टोटल अगर इनका निकालते हैं तो टोटल क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनका जो कीमत है वो 48 रुपये है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस में यहाँ 3y प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा, बराबर में ये 48 हो जाएगा। ठीक, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 प्लस का 3 माइनस का ये माइनस का 3 प्लस से 3 हट जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि 2x प्लस में 3y, इसका जो रिजल्ट मिला हमें क्या मिला, 48 रुपये। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, 2 पेन का मतलब है 2x प्लस में 3 पेंसिल का मतलब है 3y, ये हमसे पूछा गया है। तो ये बताइए कि यही तो चीज़ नीचे दी गई है, तो इसका मतलब 48 ही आंसर हमारा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। तो कह सकते हैं कि ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसका हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, तो यहाँ लिखा है चीनी की कीमत में 20% की कमी की खरीद से या कमी से खरीदार 160 रुपये में 2.5 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर लेता है। ठीक, अब ये क्या है, उसने चीनी अधिक प्राप्त की है और प्रति किलो चीनी का मूल कीमत क्या है, मतलब पुराना मूल। तो आप ये बताएं कि सबसे पहले क्या है, जो मूल की जो कीमत है, जो क्या है मूल की कीमत है, वो पहले मान लेते हैं 100 थी, इसमें 20% की कमी होगी तो ये 80 हो जाएगी। ठीक, तो इसमें से हमें क्या बोला गया है, इसमें से हमें कुछ बोला गया है कि अगर हम इस वाली जो कीमत है इसको हम काट दें तो इसे कितना मिलेगा हमें, यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ से 20 पंचे 100 और यहाँ से 20 चौकी 80, यानी कि हमें यहाँ पर 5:4 के अनुपात में मूल्य की वैल्यू होगी। जब मूल आपका 5:4 है तो आपके पास जो खपत होगी, यहाँ पर क्या होगी, खपत, तो जो खपत होगी वो आपका क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक, खपत आपके पास क्या हो जाएगी, जस्ट इनका जो खपत होती है उल्टा, 4:5। ठीक, अब इनका दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 1। तो 1 में वैल्यू कितना बोला जा रहा है कि 2.5 रुपये अधिक, तो यहाँ पर कितना अधिक है, 1 का वैल्यू 2.5 kg है। ठीक, अगर हम बात करें इसमें पहले वाले की, तो पहले कितना अधिक होगा, तो 2.5 का 4 गुना कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक, अगर बाद का पूछा जाता तो ये 2.5 का 5 गुना कितना होता, तो ये हमारा 12.5 हो जाता। ठीक, तो कितना हो जाता है, ये 12.5। वैसे तो इसके बारे में तो कुछ पूछा गया नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लिख लेते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले जो 160 रुपये हैं हमारे पास और पहले का मूल है, तो पहले 10 kg के हिसाब से मिल रहा है, तो इसका मूल क्या हो जाएगा, बस यही तो पूछा है। 10 का भाग करेंगे 160 में तो ये बनेगा 16 रुपये प्रति kg। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस तरीके से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, तो अगला क्वेश्चन लिखा है श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि का 25% कपड़े पर, चिकित्सा पर और वाहन पर खर्च करता है। ठीक है, ठीक है, शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और वाहन पर खर्च करता है। बाकी रकम का आधा हिस्सा वह हर महीने बचाता है। तो वह हर साल कितना रुपए बचाता है और वह हर साल इतना हो गया, तो उसकी मासिक आय क्या है। अच्छा, तो ये बात बताइए, यहाँ पे बोला है कि 1,80,000 रुपये हर साल बचाता है। तो अगर ये सालाना बचा रहा है, अगर इसके मासिक पूछा जाए
तो इसमें हमें 12 से भाग करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर कितना रुपये बचा रहा होगा प्रति महीना, तो ये बचा रहा होगा ये आपका 1,50,000। ठीक, 1,50,000 प्रति महीना बचा रहा होगा। ठीक, 1,50,000, 1,05,000 यानी कि ये 15,000, सॉरी 15,000 बचा रहा होगा। ठीक है, ये महीने का बचा रहा है। अब देखो हमारे पास मान लेते हैं टोटल जो आय है उसकी 100% है। ठीक, क्वेश्चन में बोला है इसमें से 36% खाद्य पदार्थों पर अगर उसने 36% उसने खर्च कर दिया है तो उसके पास अभी भी कितना रह रहा होगा, 64% शेष रह रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल। अब बोला है इस 64 वाले परसेंट में से, इस 64 में से उसने क्या किया है, 25% तो कपड़ों पर खर्च किया है। तो 25% का मतलब 1/4, तो 1/4 का मतलब इसने 16 रुपये कहाँ पर खर्च कर दिया है, कपड़ों पर। तो उसने फिर शेष रुपये कितना बचाया होगा, तो हम बात करेंगे तो ये यहाँ पर शेष कितना बचाया होगा, 48। ठीक, अब यहाँ पर कितना बचाया होगा, 48। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो 48 बचा है उसका वह आधा हिस्सा हर महीने बचाता है। अगर इसमें से आधा वह ने उसने क्या किया है, आधा उसने 24 जो है वो खर्च कर दिया है, तो उसने 24 ही उसने बचाया होगा। ठीक, 24 की उसने बचत की होगी। बचाया कितना है, 24, सेविंग किया है 24 की। ठीक, तो अब हम बात करेंगे इसमें 24 की बचत किया है और इसमें हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है कि वह कितना मासिक आय है, मासिक आय कितना है। तो ये बताओ कि वह मासिक बचाता कितना था, 15,000 रुपये। मासिक बचाता कितना था, 15,000 रुपये। ठीक, 15,000 रुपये बचाता है और ये 24 महीने में बचाता है। ठीक, हमसे पूछा क्या है, कुल आय। आय पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, आय तो हम 100 मानते हैं, 100 को यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो बस यहाँ से काटेंगे, तो यहाँ से काटेंगे सबसे पहले, तो 24 से काटें या 12 से काट देते हैं। 12 दूना 24 हो जाएगा और 12 एकम 12, 3 30 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 6 60, 12 पंचे 60 और 0। फिर हम 2 से करेंगे एक बार और, 2 एकम 2, इसी काटेंगे, 2 छिक 12, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब 625 के आगे कितना आना है हमारा, डबल जीरो का मतलब 100 का गुणा करना है। तो ये आ जाएगा 625 और डबल जीरो यानी कि 62,500 जो बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बांट सकते हैं या एक लाइन में भी इसको हल कर सकते हैं। आप जिस तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमसे, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखेंगे हम, हल करेंगे। किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, 80% पुरुष आबादी साक्षर है। यदि कुल साक्षरता 58% है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो आप ऐसे समझें, हमारे पास अगर हम बात करें 100% महिलाएं यानी कि 100 या 100 महिलाएं हैं। ठीक, हमारे पास अगर 100 महिलाएं हैं तो आप ऐसे समझें कि हमारे पास कितनी महिलाएं हैं, 100। ठीक, हमारे पास कितनी महिलाएं हैं, 100 महिलाएं हो गई। अब इसमें से क्या बोला जा रहा है कि इसमें से 55% जो जनसंख्या है वो किनकी है, महिलाओं की। अगर 100 में से 55 महिलाएं हैं तो बाकी के जो 45 होंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, 55 फीमेल हैं और 45 क्या है, वो ये मेल हैं। ठीक, अब बोला जा रहा है पुरुष की आबादी का जो साक्षर है वो कितना है, पुरुष की आबादी का जो साक्षर है वो 80% है। अब बताइए अगर 45 का हम 80% निकालेंगे तो ये 80/100 निकल कर आएगा, 80/100। या आप सीधा समझें कि 80% जो होता है 20 चौके 80 यानी कि 4/5। अब 4/5 जो है, 5 एकम 5, 5 नम 45 और 9 चौके कितना हो जाएगा, ये 36। तो हम कह सकते हैं 36% या 36 जो पुरुष हैं ये साक्षर हैं। और टोटल क्या बोला गया है कि आपके पास जो महिलाएं थीं टोटल, यहाँ पर टोटल जो कुल साक्षरता है, अगर देखो यहाँ से अगर आप 100 का, आपके पास टोटल जनसंख्या 100 थी, इसमें टोटल का 58% अगर साक्षर निकालें तो इसका 58% अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 58 करेंगे बटा में 100 कर देंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ निकालेंगे तो हमारे टोटल जो साक्षर व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 58 हैं। 58 हो गए। अब 58 व्यक्ति टोटल हैं, इसमें से पुरुष आपके कितने हैं, 36 हैं। तो शेष जो होंगी महिलाएं जो होंगी शेष साक्षर होंगी कि नहीं होंगी, महिलाएं जो होंगी वो कितना, महिलाएं साक्षर कितनी होंगी, तो आप देखिएगा
यहाँ पर अगर महिलाएं साक्षर की बात की जा रही है तो 58 में से टोटल में से 36 साक्षर पुरुष घटा दिए जाएं तो महिलाएं आ जाएंगी कितनी, 8 में से 6 चला जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 22 महिलाएं साक्षर हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो महिलाओं का साक्षर प्रतिशत कितना है, तो आप एक बात बताएं, हमारे पास 22 महिलाएं निकल आई हैं, ठीक है 22 महिलाएं हो गई। अब हमसे पूछा क्या है, तो ये कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो महिलाएं कितनी थी, 55 थी, तो 55 का हमें निकालना है, वो गुणे में लगा देना है 100, ठीक। तो 11 दूना, यहाँ पर 11 का भाग करेंगे, ठीक, 11 से भाग करेंगे, 11 दूना 22, 11 पाँचे 55, ठीक, और 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 से भाग करेंगे 20, तो 20 का डबल करेंगे, 20 दूना 40%, ठीक है। तो 40% जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा, जो कि हम कह सकते हैं महिलाएं कितने प्रतिशत हैं, तो ये 40% हैं उनकी महिलाओं का, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन बढ़िया थे और एग्जाम का पैटर्न जो था आपने देख लिया होगा, वीडियो को भी देख लिया होगा किस तरीके के प्रश्न आपके बने थे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि क्या आपको इस तरीके के क्वेश्चन चाहिए हों, तो हम डेली इसकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ठीक है। जो 2425 में जो रेलवे के और एनटीपीसी एएलपी के जो भी क्वेश्चन हुए हैं हम सभी का हल एक एक करके करवाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।